नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एक्सपेंडिंग एक्सक्लूड द डिटरमिनेंट। यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि फर्स्ट डिटरमिनेंट इक्वल है सेकंड डिटरमिनेंट इक्वल है थर्ड डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग। देखो इसका सॉल्यूशन, लेट कि del 1 del 2 एंड del 3 represent the three determinants। कि del 1 del 2 del 3 किसको डिटरमिनेंट कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थ्री डिटरमिनेंट्स को। अब हम फर्स्ट हमारे पास कि del 1 इक्वल A B C X Y Z P Q R। अब देखो बेटा हमें सेकंड डिटरमिनेंट में क्या चाहिए, एक्स वाई जेड, यानी फर्स्ट रो किसकी बन रही है, एक्स वाई जेड, और यहाँ पे फर्स्ट रो थी ए बी सी की। तो इसमें हमने क्या किया है कि फर्स्ट रो को चेंज कर दें हम सेकंड रो में, और सेकंड रो को चेंज कर दें हम किस में, फर्स्ट रो में। तो बेटा हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि डिटरमिनेंट की एनी टू रोज या टू कॉलम्स को इंटरचेंज करने पे डिटरमिनेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे डिटरमिनेंट कैसी थी, पॉजिटिव, तो अब डिटरमिनेंट कैसी हो जाएगी हमारे पास, नेगेटिव। तो ये मिला हमें एक्स वाई जेड, ये मिला हमें ए बी सी पी क्यू आर। देखो अब हमें मिला एक्स वाई जेड मिला, अब हमें चाहिए यहाँ पे पी क्यू आर। अब दोबारा हमने यहाँ पे बाइनरी यूज भी लिया कि R2 इंटरचेंज इन R3 और R3 इंटरचेंज इन R2। R2 को चेंज कर दिया हमने R3 में और R3 को चेंज कर दिया हमने R2, यानी सेकंड रो को भेज दें हम थर्ड रो की जगह और थर्ड रो को भेज दें हम सेकंड रो की जगह। तो हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टी, वापस वही प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि डिटरमिनेंट की एनी टू रोज या एनी टू कॉलम्स को इंटरचेंज करने पे डिटरमिनेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो देन del 1 इक्वल, यहाँ पे डिटरमिनेंट कैसी थी, नेगेटिव, तो अब डिटरमिनेंट कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये मिला हमें फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं की थी हमने, सेकंड रो में चेंजिंग हो गई थर्ड रो, और सेकंड रो चेंज हो गई थर्ड रो में। तो ये डिटरमिनेंट हमें क्या मिली अब, एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी, जो हमारे पास किसके इक्वल हमारी डिटरमिनेंट del 2 के। तो देन हमें मिला कि del 1 इक्वल है किसके, del 2 के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें del 3 प्रूव करनी है। नाउ del 1 इक्वल था बेटा हमारे पास ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास देखो एक्स वाई जेड, यानी यहाँ पे रो में था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉलम्स में। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज में ली कि रोज को किस में कन्वर्ट करते हैं हम, कॉलम्स में, और कॉलम्स को किस में कन्वर्ट करते हैं हम, रोज में, तो जिससे डिटरमिनेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं होती। तो देन हमें मिला del 1 इक्वल फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम, थर्ड रो से थर्ड कॉलम। दैट इज क्लियर, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम, थर्ड रो से थर्ड कॉलम। अब हमें चाहिए वाई एक्स जेड, फर्स्ट कॉलम किसका चाहिए, एक्स वाई जेड का। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट कॉलम को चेंज कर दिया सेकंड में, सेकंड कॉलम को चेंज कर दिया हमने फर्स्ट में। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो गई कि एनी टू रोज या एनी टू कॉलम्स को इंटरचेंज करने पे डिटरमिनेंट का साइन क्या होगा, चेंज। तो डिटरमिनेंट यहाँ कैसी थी, पॉजिटिव। तो अब हमारे पास डिटरमिनेंट कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो बेटा ये चेंज किया तो ये हो गया एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर। दैट इज क्लियर। अब हमें चाहिए जेड सी आर, थर्ड रो मिल गई हमें। अब यहाँ पे चाहिए एक्स ए पी। अब हमने यहाँ पे इंटरचेंज किया, फर्स्ट रो को चेंज किया सेकेंड रो में, और सेकेंड रो को इंटरचेंज किया हमने फर्स्ट रो में।
तो रोज इंटरचेंज पे वापस डिटरमिनेंट का क्या होगा, साइन चेंज। तो देन डेल वन इक्वल, अब डिटरमिनेंट कैसी थी हमारे पास, नेगेटिव, तो अब डिटरमिनेंट कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये मिला हमें वाई बी क्यू एक्स ए पी जेड सी आर। तो यहाँ पे डेल वन इक्वल हो गया किसके, डेल थ्री की। दैट इज क्लियर। सेकेंड इक्वेशन, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड की डेल वन इक्वल डेल टू इक्वल डेल थ्री। तो हमने फर्स्ट डिटरमिनेंट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज किया, जिससे डिटरमिनेंट का क्या हो गया, साइन चेंज। फिर हमने यहाँ पे सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज किया, तो वापस डिटरमिनेंट का क्या हो गया, साइन चेंज। तो डिटरमिनेंट वन किसके इक्वल हो गया, डिटरमिनेंट टू के। फिर वापस थर्ड के इक्वल करने के लिए डिटरमिनेंट फर्स्ट को हमने क्या किया, रोज को किस में कन्वर्ट किया, कॉलम में। रोज को किस में कन्वर्ट कर लिया, कॉलम्स में। अब हमने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में इंटरचेंज कर दिया और सेकंड कॉलम को फर्स्ट में, तो जिससे डिटरमिनेंट का वापस क्या हो गया, साइन चेंज। फिर हमने यहाँ पे वापस R1 को R2 में और R2 को R1 में इंटरचेंज किया, तो वापस डिटरमिनेंट का क्या हो गया, साइन चेंज। तो ये मिल गया हमें डेल थ्री। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड डेल वन इक्वल डेल टू। दैट इज क्लियर। अब इसका हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रूव दैट डिटरमिनेंट 1x एक्स स्क्वायर 1y वाई स्क्वायर 1z जेड स्क्वायर इक्वल x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। अब इसमें हमारे को नहीं गिवन है कि विदाउट एक्सपेंडिंग या बाय प्रॉपर्टीज, कैसा भी गिवन नहीं है। तो अब हम इस क्वेश्चन को एक्सपेंडिंग के हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं, यानी हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ये फाइंड करके देनी है। तो इजी रहे इस मेथड से फाइंड करें, तो इजी के लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज़ को यूज में लेते हैं। देखो इसका प्रूव दैट सॉल्यूशन, इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड अपना डिटरमिनेंट 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखो राइट हैंड के साइड में फर्स्ट वैल्यू क्या चाहिए हमें, x माइनस वाई। तो प्रॉपर्टीज की हम बाइनरी यूज में लेते हैं। x माइनस वाई कब मिले, जब x में से y क्या हो जाए, माइनस, यानी फर्स्ट रो में से सेकंड रो को हम क्या कर दें, माइनस। फिर सेकंड एलिमेंट क्या चाहिए, y माइनस जेड। तो y माइनस जेड कब मिले, जब y में से z क्या हो जाए, माइनस, यानी सेकंड रो में से फर्स्ट रो को क्या कर दें हम, माइनस। तो यहाँ पे हमने बाइनरी लिया R1 टेंडिंग्स टू R1 माइनस R2। फर्स्ट रो में से सेकंड रो को क्या कर दें, माइनस। और सेकंड बाइनरी यूज में लिया कि R2 टेंडिंग्स टू R2 माइनस R3, कि सेकंड रो में से थर्ड रो को क्या कर दे, माइनस। तो माइनस करते समय क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ही क्या होंगे, माइनस होंगे। फर्स्ट रो ये थी सेकंड रो, तो फर्स्ट एलिमेंट में से सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट में से सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, और थर्ड एलिमेंट में से सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। तो 1 माइनस 1 क्या मिला हमें, 0, x माइनस वाई, और ये मिला हमें बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर फर्स्ट रो में चेंजिंग हो गई, सेकंड रो में क्या चेंज हो रहा था, R2 में से किसको माइनस कर दें, R3 को, यानी सेकंड रो में से थर्ड रो को। तो बेटा ये मिला हमें 0 y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। थर्ड रो में कोई चेंजिंग नहीं है, यानी 1 जेड जेड स्क्वायर। दैट इज क्लियर। बाइनरी यूज में ली तो हमारे पास प्रॉपर्टीज थी कि डिटरमिनेंट की एनी रोज के अंदर एनी रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे डिटरमिनेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं होती। अब हम इसको डिटरमिनेंट थोड़ा सोल्व करते हैं। 0 x माइनस वाई, देखो बेटा इसमें वाई प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। फिर 0 y माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, फिर 1 जेड जेड स्क्वायर।
अब देखो हमारे पास फर्स्ट रो में से हमारे को कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, x माइनस वाई, और सेकेंड रो में से कॉमन दिखाई दे रहा है y माइनस जेड। तो यहाँ पे हम फर्स्ट रो में से कॉमन ले लेते हैं x माइनस वाई, और सेकेंड रो में से कॉमन ले लेते हैं हम y माइनस जेड। तो यहाँ पे हमने x माइनस वाई एंड y माइनस जेड कॉमन इन R1 एंड R2। फर्स्ट रो में से किसको कॉमन लिया हमने, x माइनस वाई को। सेकेंड रो में से कॉमन लिया हमने y माइनस जेड को। तो बेटा हमारे को मिला फर्स्ट रो 0 1 x प्लस वाई, फिर ये मिला बेटा हमें 0 1 y प्लस जेड, फिर 1 जेड जेड स्क्वायर। अब हमें थर्ड एलिमेंट चाहिए z माइनस एक्स, थर्ड एलिमेंट चाहिए z माइनस एक्स, z माइनस एक्स, z में से x माइनस, यहाँ पे हमने बाइनरी यूज ले लें कि R2 टेंडिंग्स टू R2 माइनस R1। इस डिटरमिनेंट की सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को क्या कर दें, माइनस। तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं है, सेकेंड रो में 0, ये इसमें से माइनस हुआ तो बेटा 0, ये इसमें से माइनस होगा, y प्लस जेड में से माइनस हो रहा है x प्लस वाई। ये था हमारे पास 1 जेड जेड स्क्वायर। तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, माइनस क्या 0 1 x प्लस वाई 0 0, y से y कैंसिल होगा तो z माइनस एक्स 1 जेड जेड स्क्वायर। अब z माइनस एक्स कॉमन इन R2, सेकेंड रो में क्या कॉमन ले लिया हमने z माइनस एक्स, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो अब में हमें मिला 0 1 x प्लस वाई 0 0 1 1 जेड जेड स्क्वायर। अब हमें एलिमेंट्स मिल गए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। अब इस डिटरमिनेंट को हम क्या कर लेते हैं, सोल्व। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड, जिसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स ऑफ क्या हो 0, या तो R2 के रिस्पेक्ट में कर दो या फिर R1 की रिस्पेक्ट में, C1 की रिस्पेक्ट में। तो एक्सपेंड ऑफ डिटरमिनेंट बाय R2, R2 के रिस्पेक्ट में हमने इस डिटरमिनेंट को क्या कर दिया, एक्सपेंड। किसकी रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं हम यहाँ पे डिटरमिनेंट को, R2 के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं हम इसको, एक्सपेंड। तो बेटा हमारे पास था ये x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। एक्सपेंड करो, तो फर्स्ट एलिमेंट 0, तो 0 के साथ में हमारे पास आएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को एक्सपेंड कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो। तो हमारे को मिला जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई प्लस 0, तो इसके साथ सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1, इसके साथ हो गया हमारे पास माइनस 1। ये था हमारे पास थर्ड कॉलम एंड सेकंड रो, तो ये मिला 0 माइनस 1। तो हमें मिला x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू 1। तो देन हमारे को मिला x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, RHS। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। दैट इज क्लियर। एक बार दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। लेफ्ट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड की फर्स्ट एलिमेंट हमें क्या चाहिए था, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट रो में से सेकंड रो को क्या कर दिया, माइनस। माइनस करते समय क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ही क्या होंगे, माइनस या ऐड होंगे। फिर सेकंड एलिमेंट चाहिए था y माइनस जेड, इसके लिए हमने सेकंड रो में से थर्ड रो को क्या कर दिया, माइनस। ये 2 बाइनरी यूज में लिए।
उसके बाद यहाँ पे यूज हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सोल्व किया। अब हमारे पास फर्स्ट रो में से कॉमन हो रहा था x माइनस वाई, सेकेंड रो में से कॉमन हो रहा था y माइनस जेड, ये एलिमेंट्स हमने कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे हमें थर्ड एलिमेंट चाहिए था z माइनस एक्स, इसके लिए हमने इस डिटरमिनेंट की सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को क्या कर दिया हमने माइनस। अब इस डिटरमिनेंट की हमने सेकेंड रो में से क्या कॉमन ले लिया z माइनस एक्स, बचे हुए इस डिटरमिनेंट को हमने क्या कर दिया R2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 1, तो देन हमें वैल्यू x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स राइट हैंड साइड एंड प्रूव। दैट इज क्लियर। इसी टाइप का हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रूव दैट डिटरमिनेंट है a प्लस बी प्लस 2c a b, c b प्लस c प्लस 2a b, c a c प्लस a प्लस 2b इक्वल 2 इंटू a प्लस बी प्लस c का होल क्यूब। देखो इसका सॉल्यूशन, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है बेटा डिटरमिनेंट a प्लस बी प्लस 2c a b, c b प्लस c प्लस 2a b, c a c प्लस a प्लस 2b। देखो हमें क्या चाहिए डिटरमिनेंट में से a प्लस बी प्लस c, तो a प्लस बी प्लस c के लिए देखो a प्लस बी यहाँ पे क्या रहा है 2c, या तो इसमें से इसको क्या करें हम माइनस, जिससे ये हो जाए a प्लस बी प्लस c, या फिर हम इसमें ऐड कर देते हैं 2a और ये b भी 2b। तो हमने देखो यहाँ पे बाइनरी यूज लिया c1 टेंडिंग्स टू c1 प्लस c2 प्लस c3। फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम को हम क्या कर दें ऐड कर दें, तो देन हमें मिला बेटा डिटरमिनेंट। ऐड करते समय क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स ही क्या होंगे ऐड, या सेपरेट कर रहे हो तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स ही क्या होंगे सेपरेट। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होगा, सेकंड में ऐड होगा, थर्ड में ऐड होगा। कॉलम्स को ऐड करते समय इस तरह से ऐड होते हैं, रोज को ऐड करते समय इस तरह से ऐड होंगे। तो ये मिला हमें 2a 2b 2c, फिर ये मिला बेटा हमें 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये मिला बेटा 2a प्लस 2b प्लस 2c। सेकेंड कॉलम था a b प्लस c प्लस 2a a, b b c प्लस a प्लस 2b। कॉलम्स को ऐड करते समय क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स इस तरह से ऐड होंगे, या तो लेफ्ट से राइट ऐड होंगे, या फिर राइट से लेफ्ट ऐड होंगे। और रोज को कॉलम या सेपरेट करते समय डाउन से अप ऐड होंगे या अप से डाउन में ऐड होंगे, लेकिन क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स ही होंगे। अब देखो ये इस कॉलम हमारे पास एलिमेंट्स क्या हो गए सेम, तो 2a प्लस बी प्लस सी कॉमन इन C1। फर्स्ट कॉलम में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो हमने कॉमन ले लिया 2a प्लस बी प्लस सी, हमारे को मिला 1 1 1 a b प्लस सी प्लस 2a a b b c प्लस a प्लस 2b। अब हमें नेक्स्ट एलिमेंट क्या, 2b मिल गया, 2 चाहिए था, a प्लस बी प्लस सी भी मिला, लेकिन इसका क्या चाहिए क्यूब चाहिए, यानी इसके अंदर से 2 टाइम a प्लस बी प्लस सी और फाइंड होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या इसमें किया, इसमें से a माइनस हो जाए, इसमें से b, तो हमने यहाँ पे किया R2 टेंडिंग्स टू R2 माइनस R1 और R3 टेंडिंग्स टू R3 माइनस R1। सेकेंड रो में से भी फर्स्ट रो को माइनस कर दिया और थर्ड रो में से भी फर्स्ट रो को क्या कर दिया हमने माइनस कर दिया। तो ये था हमारे पास 2a प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं है, 1a b माइनस क्या तो 0, ये मिला बेटा में a प्लस बी प्लस सी 0, इसको माइनस किया तो बेटा ये हुआ 0 0, ये मिला a प्लस बी प्लस सी।
अब देखो बेटा, सेकेंड रो में से क्या कॉमन हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, और थर्ड रो में से क्या कॉमन हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कॉमन इन R2 एंड R3। R2 और R3 में से हमने क्या कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी। तो बेटा ये मिला हमें 2a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। एक तो पहले से था, एक इसमें से मिला और एक हमें मिला R3 में से। तो ये डिटरमिनेंट मिली हमें अब 1a b 0 1 0 0 0 1 राइट हैंड साइड मिली। लेकिन अब हमें इस डिटरमिनेंट को क्या करना है, सोल्व। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए हमने क्या कर दिया, अब इसका एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड बाय R3। थर्ड रो के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया हमने, इसको एक्सपेंड। तो थर्ड रो के रिस्पेक्ट में फर्स्ट एलिमेंट के कोएफिशिएंट 0, सेकंड एलिमेंट के कोएफिशिएंट 0, किसके मिलेंगे, केवल थर्ड एलिमेंट के। तो ये था 2a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। थर्ड एलिमेंट था बेटा 1 के कोएफिशिएंट मिले। तो थर्ड कॉलम के, थर्ड रो के लिए थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को क्या कर दो, नेगलेक्ट। तो ये मिला हमें 1 माइनस 0। तो देन इक्वल हमें मिला 2a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब राइट हैंड साइड। दैट इज क्लियर। एक बार दोबारा देखते हैं, हमें गिवन डिटरमिनेंट से प्रूव करना था 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने पहले क्या किया, 2a प्लस बी प्लस सी फाइंड करने के लिए फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम्स को क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद फर्स्ट कॉलम में से हमारे पास कॉमन हो गया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। फिर हमने इसको, ये 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी मिल गया। ए प्लस बी प्लस सी का क्या चाहिए, स्क्वायर और चाहिए। तो एक एलिमेंट यहाँ से बन रहा था कि इसमें से ये क्या हो जाए, माइनस। तो सेकंड रो में से फर्स्ट रो को क्या कर दिया हमने, माइनस, और एक थर्ड रो में से भी फर्स्ट रो को क्या कर दिया, माइनस। वो डिटरमिनेंट मिली। उस डिटरमिनेंट के सेकंड रो और थर्ड रो में से हमने वापस कॉमन ले लिया a प्लस बी प्लस सी। तो जिसे हमें मिला 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। फिर गिवन डिटरमिनेंट को हमने R3 के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, एक्सपेंड। तो देन हमें क्या मिल गई, राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रूव दैट b प्लस सी a b c प्लस a b c a प्लस b इक्वल चाहिए हमें 4ab c। देखो इसका सॉल्यूशन, राइट लेफ्ट हैंड साइड बेटा हमारे पास b प्लस सी a b c प्लस a b c a प्लस b। देखो हमारे डिटरमिनेंट इजीली सोल्व हो जाए, इसलिए हम क्या यूज में लेते हैं, प्रॉपर्टीज। या फिर एक्सपेंड करें, तो एक्सपेंड करने से पहले अगर हम डिटरमिनेंट के किन्हीं भी सिंगल रो या सिंगल कॉलम के नंबर ऑफ एलिमेंट को, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या कर लें, 0। तो जिससे हमारे पास एक्सपेंड क्या हो जाए, इजी। तो इसके लिए हमने क्या किया, R1 टेंडिंग्स टू R1 माइनस R2 प्लस R3, इन दो सेकेंड रो और थर्ड रो को ऐड करके फर्स्ट में से क्या कर दिया, माइनस। तो देन हमें मिला b प्लस सी 0, ये ऐड होगा तो 2c माइनस a, तो माइनस का 2c, ये ऐड होगा इसमें से माइनस होगा तो माइनस का 2b। ये मिला हमें b c प्लस a b c a प्लस b। अब देखो कुछ और एलिमेंट्स 0 हो सकते हैं क्या। अब अगर हम यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करें तो ये फिर दोबारा चेंज हो जाएगा, हमारे पास ये एलिमेंट चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। अब हम इसको क्या कर लें, एक्सपेंड, एक्सपेंड बाय R1 की रिस्पेक्ट में हम इस डिटरमिनेंट को क्या कर दें, एक्सपेंड कर दें। तो देन 0, तो 0 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ बेटा ये रो गई, ये कॉलम। तो डिटरमिनेंट क्या मिली हमें, c प्लस a c b a प्लस b। फिर नेक्स्ट एलिमेंट के साथ क्या साइन यूज होता है, माइनस। ये था माइनस का 2c, तो माइनस माइनस प्लस का 2c। इसके साथ आया हमारे पास फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम नेगलेक्ट हो गए, तो ये मिले bc
एंड बी ए प्लस बी। फिर नेक्स्ट एलिमेंट के इससे पहले हमारे पास क्या आता है प्लस, क्योंकि किस बेस पे था फर्स्ट होगा थर्ड एलिमेंट। अब यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो गया -2b। इसके साथ बेटा फर्स्ट और थर्ड कॉलम नेगलेक्ट हुआ तो ये मिला बी सी एंड सी प्लस ए एंड सी। अब एक्सपेंड करें हम तो बेटा यहाँ जीरो का कोफिशिएंट तो क्या हो गया 0 प्लस 2c, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मिला हमें ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस 2b, इसको सोल्व करते हुए ये मिला बेटा हमें बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस सी। ये था 0, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मिलेगा हमें 2abc प्लस 2b स्क्वायर सी माइनस 2b स्क्वायर बी सी स्क्वायर। ये मिला हमें माइनस 2b स्क्वायर सी, ये मिला हमें प्लस 2b सी स्क्वायर, ये मिला हमें प्लस 2abc। तो बेटा 2b स्क्वायर सी माइनस प्लस और माइनस दोनों कैंसिल, ये माइनस प्लस कैंसिल, हमें मिला 2abc एंड 2abc 4abc राइट हैंड साइड। दैट इज क्लियर। क्या किया हमने, देखो इस क्वेश्चन को दोबारा, लेफ्ट हैंड साइड थी, डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए बेटा यानी इजीली एक्सपेंड हो जाए यह प्रॉपर्टी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं प्रॉपर्टीज़ को यूज में लेते हैं। तो एक्चुअली इजीली एक्सपेंड के लिए जितना हो सके सिंगल रो या सिंगल कॉलम के मैक्सिमम एलिमेंट्स को क्या कर लो 0। तो उसके लिए हमने यहाँ पे पहले फर्स्ट एलिमेंट को 0 किया, तो उसके लिए हमने फर्स्ट एलिमेंट को 0 करने के लिए हमें क्या चाहिए b प्लस सी में से b प्लस सी क्या होना चाहिए माइनस। तो सेकंड और थर्ड रो को ऐड करके क्या कर दिया हमने माइनस कर दिया। अब हमारे को यहाँ पे इधर से 0 एलिमेंट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था, तो हमने यहाँ पे अब R1 की रिस्पेक्ट में क्या कर लिया एक्सपेंड, देन क्या मिला हमें राइट हैंड साइड